एक बार एक बच्चा मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। रात के करीब 12 तुंग तुंग सहूर को होश आ जाता है और वो तुरंत उठकर छोटे सायरन हेड के पास जाता है और उस पर एक बैट खींचकर मारता है, जिससे छोटा सायरन हेड बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो रॉड पर भी हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो हमला कर पाता रॉड ने उसे फ्रीज कर दिया। तभी सिलेंडरमैन को भी होश आने लगता है और वो वापस से उठने लगता है और उठने के बाद सामने का नज़ारा देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से अपना सर किसी पागल कुत्ते की तरह हिलाने लगता है। थोड़ी देर सर हिलाने के बाद सिलेंडरमैन ने दौड़ लगाकर हमला कर दिया। इस हमले के कारण तुंग 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 सहूर की बर्फ टूट गई और रॉड वैन पर जाकर गिरा और बेहोश हो गया, जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन की खुशी डर में बदल गई। तभी बुल्ली इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो सिलेंडरमैन और तुंग 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 सहूर, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए ये लड़ाई झगड़ा यहीं खत्म करो और हम सबको यहाँ से चुपचाप जाने दो, वरना अगर हमने बाबा को यहाँ पर बुला लिया तो तुम दोनों की खैर नहीं। और सिलेंडरमैन, तुम्हें तो बाबा की पिछली बार की कुटाई याद ही होगी, पता नहीं तुम जिंदा कैसे बच गए, लेकिन इस बार बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये सुनकर तुंग तुंग सहूर बोला कि तुम लोग बाबा को बुलाओ या दादा को, मैं किसी से नहीं डरता, और वैसे तुम लोग किसी को तभी बुलाओगे जब तुम में से कोई जिंदा बचेगा, जब कोई बचेगा ही नहीं तो बुलाने कौन जाएगा। मैं तुम सबको अभी आज इसी वक्त यहीं पर जान से मार दूंगा, फिर तुम्हारी आत्मा जाएगी बाबा को बुलाने। तभी छोटे सायरन हेड को होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि सिलेंडरमैन और तुंग तुंग सहूर गुल्ली बुल्ली को मारने वाले हैं। ये देखकर वो अपना सायरन बजा देता है। सायरन की आवाज सुनकर तुंग तुंग सहूर बोलता है कि ये तुमने अभी अभी क्या किया, छोटे बच्चों वाला भोंपू क्यों बजा रहे हो, इससे हमें कुछ नहीं होने वाला, और अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, अब इन चारों के साथ तुम भी मरोगे। ये सुनकर छोटा सायरन हेड बोलता है कि ये सायरन था कि भोंपू, या फिर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सायरन, ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और कौन मरेगा इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर यूएफओ वापस आने लगता है और उसमें से दोबारा तेज रोशनी निकलती है और इस बार उसमें से 3 लोग उतरते हैं। लेकिन आखिर इस बार कौन आया है यहाँ? तीनों को उतारने के बाद यूएफओ वहां से वापस चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो बड़ा वाला सायरन हेड है और इसके साथ में इसके 2 ज़ॉम्बी साथी भी हैं। अब लगता है कि सिलेंडरमैन और तुंग तुंग सहूर नहीं बचने वाले। तभी सायरन हेड ज़ॉम्बी को एक टपली मारकर कहता है कि खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाकर इन पर हमला करो। टपली खाकर ज़ॉम्बी का दिमाग घूम गया और फिर दोनों ज़ॉम्बी सिलेंडरमैन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों सिलेंडरमैन के पास पहुंचते, सिलेंडरमैन ने अपनी शक्तियों से जमीन से आग निकालकर दोनों ज़ॉम्बीज को जला दिया, जिसके वजह से दोनों वहीं मारे जाते हैं। और फिर छोटा सायरन हेड बड़े सायरन हेड से बोलता है कि इन लोगों ने हमें बहुत सताया है और ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे, पापा जरा इन्हें सबक सिखा दीजिए आप। ये सुनकर सायरन हेड को गुस्सा आ गया और वो पास वाली स्ट्रीट पाइप को निकालकर सिलेंडरमैन की तरफ फेंकता है, जिससे सिलेंडरमैन वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर तुंग तुंग सहूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रॉड को होश आ गया है। और तभी रॉड तुंग तुंग सहूर को फ्लाइंग किक मार देता है, जिससे तुंग तुंग सहूर दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। और इससे पहले कि दोनों में से किसी को दोबारा होश आ पाता, रॉड सिलेंडरमैन के पास जाकर उसे फ्रीज कर देता है। इसके बाद रॉड तुंग तुंग सहूर को भी फ्रीज कर देता है। तभी सायरन हेड रॉड की तरफ आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि रॉड भी उसका दुश्मन है। सायरन हेड को देखकर रॉड डर जाता है और वो डर के मारे पीछे हटने लगता है। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन भागकर रॉड के पास आते हैं और बुल्ली सायरन हेड से बोलता है कि सायरन हेड, रॉड हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो हमारा दोस्त है, देखो इसने दोनों को फ्रीज भी कर दिया है, छोटे जरा अपने पापा को समझाओ। ये सुनकर छोटा सायरन हेड बोलता है कि हाँ पापा, ये लोग सही कह रहे हैं, रॉड हमारा दोस्त है, इसने तो मेरी जान भी बचाई है, इसलिए आप इसे कुछ मत करिए। ये सुनकर सायरन हेड झुककर रॉड से माफी मांगता है। इसके बाद दोनों सायरन हेड इन्हें बाय बाय बोलते हैं और फिर यूएफओ को बुलाकर दोनों सायरन हेड एक साथ यूएफओ में बैठ जाते हैं और यूएफओ वहां से चला जाता है। यूएफओ के जाते ही गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भी वहां से बाबा के घर की तरफ निकल जाते हैं।